my channel. So this is your Angel and I have brought some of my favorite study tips to you guys. So hope you will like this video. So without any further ado, let's start the video. My first tip is study in short sessions. In the sense क्या देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप को एकदम फोर्स करते हैं 3-3, 4-4 घंटा पढ़ने के लिए एंड उन 3-3, 4-4 घंटा पढ़ के उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि याद बस कुछ ही रह जाता है। ठीक है, अभी तुम अगर कोई हायर स्टडीज़ की तैयारी करो, MBBS हो गया, JEE, नीट, तो ये सब के लिए पढ़ना पड़ता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तुम सोच नहीं सकते। इसीलिए बट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स मैं ये तभी टिप दे रही हूँ आप लोगों को, इफ़ यू आर इन 9th स्पेशली एंड 8th वाले भी इसको 8th कोई भी फॉलो कर सकता है ये सारे टिप्स को। ये मतलब नॉर्मल टिप्स है जो हर कोई फॉलो करना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, हम अपने आप को फोर्स करते हैं 3-3, 4-4 घंटा पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम वो 3-3, 4-4 घंटा पढ़ रहे हैं पर उसमें हमें इतना ही याद रहता है जितने टाइम तक हम प्रोडक्टिव थे, जितने टाइम तक हमारा माइंड एक्टिव था। और एक टाइम के बाद हमारा माइंड भी थक जाता है तो फिर वो और कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाता ज़्यादा अच्छे से। तो इसीलिए ब्रेक लेना चाहिए। तो इसी में मेरा सेकेंड टिप भी आता है कि टेक अ ब्रेक। सो मेरा सेकंड टिप जैसे मैंने बोला टेक अ ब्रेक, तो देखो मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती स्ट्रेच में। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम टाइम्स पे भी क्या करती हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ देन ब्रेक लेती हूँ, 45 मिनट्स पढ़ती हूँ देन ब्रेक लेती हूँ क्योंकि मैं 2-2 घंटा नहीं पढ़ सकती क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं 2 घंटा पढ़ूँगी तो मुझे याद कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो हमें उतना पढ़ना चाहिए, 1 घंटे में फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहिए एंड जितना हम पढ़ रहे हैं वो वर्थ इट लगना चाहिए कि भाई इतनी मेहनत करके कुछ तो याद हुआ। तो इसीलिए हम लोगों को अपने आप को 4-4, 5-5 घंटा फोर्स करके नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। लाइक अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 15 मिनट का ले लो, 1.5 पढ़ रहे हो तो हाफ आवर का ब्रेक ले लो। तो उस तरह से हमें अपने आप स्टडी सेशंस को डिवाइड करना चाहिए एंड ब्रेक भी लेना चाहिए। तो लेट्स मूव टू द थर्ड टिप। तो मेरा थर्ड टिप है बी अ टीचर ऑफ योर सेल्फ। मतलब बी अ टीचर ऑफ योर सेल्फ, देखो ये मैंने मेरे 2-3 वीडियो में बोला है कि बी अ टीचर ऑफ योर सेल्फ। अभी देखो जब हम लोग कोई चीज़ लाउड में पढ़ते हैं तो फिर वो अच्छे से हमें याद हो जाता है। ठीक है, सब नहीं नोटिस करेगा, किसी किसी को मन में पढ़ना अच्छा लगता है बट जब हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जैसे मैं तुम्हें वापस से मेरा ये एग्जांपल दूंगी। तो 9th स्टैंडर्ड में एक लेसन है विच इज़ लाइक 15th या कुछ तो ह्यूमन रिलेटेड ही लेसन है जिसके आंसर्स में रूट प्रेशर सब है विच इज़ लाइक मेरे को याद ही नहीं होता एंड ये मेरे सेकेंड यूनिट के पेपर के लिए ही था। तो फिर मतलब मैंने क्लास में ओरल दिया, टेस्ट में भी गंदे मार्क्स आए, छोड़ो। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें तो फिर अब मैं एग्ज़ाम टाइम तक तो रुक नहीं सकती क्योंकि अब मेरे को अभी याद नहीं हो रहा, इतना करने के बाद भी तो एग्ज़ाम टाइम पे तो याद होने नहीं वाला। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने क्या किया, मैंने मेरा वाइट बोर्ड उठाया, मार्कर उठाया एंड मैंने उस पर आंसर्स लिखा और जोर जोर से एक्सप्लेन किया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम्हारे आगे बच्चे बैठे। जैसे स्कूल में टीचर्स लोग हमें एक्सप्लेन करते हैं वैसे हमें उन बच्चों का एक्सप्लेन करना है एकदम। अभी देखो पूरा लेसन ले लेके बैठोगे तो फिर 2-2 घंटा जाएगा। जब तुम्हें कोई आंसर याद नहीं हो रहा है तो तुम ये चीज़ कर सकते हो विच इज़ वेरी गुड एंड मैं हर सब्जेक्ट के लिए करती हूँ। जब मेरा एक बार क्लासेस में ओरल लेके हो जाता है एंड देन क्लासेस का टेस्ट रहता है तो मैं मोस्टली ये चीज़ करती हूँ। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस, इसमें लाइक बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब तुम टीचर बन के पढ़ाते हो किसी को तो तुम लाउड में बोलते हो, तुम ईजी, अभी टीचर में क्या करते हैं ईजी से ईजी वे में हम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें भी बस वही करना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा एंड जब हम कोई चीज़ किसी को समझाते हैं, किसी को पढ़ाते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक का याद रहता है, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब तुम टीचर बन के पढ़ते हो तो तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से याद होता है, सब होता है। सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ टिप। सो मेरा फोर्थ टिप है स्टडी एट टाइम यू फील कंफर्टेबल। तो देखो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह के टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको शाम के टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है, दोपहर में, रात में, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो देखो मुझे तो दोपहर के टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है तो उस टाइम पे मेरे को अच्छे से याद होता है, या फिर पर्सनली कभी कभी शाम के टाइम पे। ठीक है, वरना रात के टाइम पे भी बहुत अच्छे से याद आता है पर मैं रात के टाइम पे नहीं पढ़ती मोस्टली बिकॉज देखो दूसरे दिन स्कूल रहता है तो फिर या तो मैं रात के टाइम पे नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ एंड शाम के टाइम पे असाइनमेंट्स तो मैं पढ़ती हूँ, कभी शाम के टाइम पे पढ़ती हूँ मोस्टली जब ऐसे कुछ टेस्ट रहेगा, या तो फिर मैं स्कूल में बैठ के मेरा टाइम निकालती हूँ। तो देखो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है बट ड्यूरिंग हॉलीडेज मैं दोपहर में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ क्योंकि देखो मेरे को सुबह तो पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड शाम की बात करो शाम तक का मेरे को कुछ होता नहीं है एंड देन रात को मेरा मन करता है पढ़ने के लिए। सो बस तुम्हें अपना डिस्ट्रैक्शन दूर रखना है तो तुम आराम से पढ़ लोगे। मतलब डिस्ट्रैक्शन क्या ही है, अभी हम लोग का फ़ोन है तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ जब भी मुझे पढ़ना रहता है तो मैं मेरे फ़ोन को बिजी करती हूँ। कैसे बिजी करती हूँ, मैं वीडियो निकालती हूँ। तो अब जब मैं वीडियो निकालती हूँ तो मेरे फ़ोन में क्या मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता बट एक टाइम के बाद मेरे फ़ोन का वो भी फुल हो जाता है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा फ़ोन होता है साइलेंट मोड पे
और नाइट मोड पे होता है, तो जिससे मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन आता है, ना ही मेरा फ़ोन मेरे को पता चलता है कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता चलता इससे। तो इससे क्या होता है, जब हमारे फेवरेट टाइम पे पढ़ते हैं, जिस टाइम पे हम प्रोडक्टिव होते हैं उस टाइम पे पढ़ना चाहिए बेसिकली, ठीक है, जब हमें प्रोडक्टिव लगता है, हाँ, और उस टाइम पे मोस्टली हमें हार्ड सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना चाहिए। सो इससे हम लोग अच्छे से कंसंट्रेशन कर सकते हैं एंड या वी कैन लर्न मोर नाइसली। एंड ऐसे टाइम पे जब तुम प्रोडक्टिव फील करते हो ना, गो फॉर साइंस एंड मैथ्स, मैं तुम्हें यही बोलूँगी। या फिर बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री, इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो उस टाइम पे जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम ऐसे ही बैठे हो बस, उस टाइम पे ऐसे करो। तो माई फिफ्थ टिप इज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड दिस इज़ माई लास्ट टिप एक्चुअली। तो देखो, हमें ऐसा नहीं सोचना कि बहुत गंदे मार्क्स आएंगे, जितना हमने मेहनत किया उस हिसाब से हमें मार्क्स भी आएगा ऑब्वियसली। अब तुमने पढ़ा कुछ नहीं है एंड तुम अपने आप से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि तुम्हें अच्छा मार्क्स आएगा। पासिंग मार्क्स आ जाए वही बहुत होता है जब हम कुछ पढ़ के नहीं जाते तभी। तो देखो, मैं बोलूँगी कि तुम्हें, मैं आपको इससे नहीं सोचना कि तुम्हें गंदे मार्क्स आएंगे ऐसा वैसा, तुम्हें सोचना कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने तो तुमने पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना होगा तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इस तरह से सोचो, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें गंदे मार्क्स आएंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा पढ़ लो ना, ये सोच के कि तुम्हें, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मुझे गंदे मार्क्स आएंगे, पर मैं जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। सो या दिस वॉज इट, ये सारे थे मेरे कुछ टिप्स। एंड आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। सो यू लाइक दिस वीडियो एंड माई टिप्स वर यूजफुल फॉर you, so I'm going to meet you in my next video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. I'll meet you in my next video. Till then, take care and bye bye. Love you all. Bye. Bye bye.